आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नमस्कार साथियों, 4 लेकर आए हैं, ठीक है ना। हमारा अध्याय 7 है, जीवों में विविधता का भाग 4 है आज। इससे पहले अपने भाग 3 पढ़े। 3 भाग में हमने सारी बातें स्पष्ट रूप से समझी कि वियटेकर ने जीवों के वर्गीकरण के लिए कौन कौन से वर्ग बनाए, जिनमें इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो अपने चौथा जगत अपने पढ़ा था प्लांटी जगत, और प्लांटी जगत को फिर वियटेकर ने बहुत सारे उपवर्गों में बांटा, जिनमें आज हमारे सामने 2 वर्ग रहेंगे। पहले का नाम है थैलोफाइटा और दूसरे का नाम है ब्रायोफाइटा। तो पंच जगत की अवधारणा के बाद प्लांटी जगत को वियटेकर ने कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा, जिसमें अपन देखो अभी 2 भाग पढ़ेंगे। पहला भाग हमारा है थैलोफाइटा और दूसरा भाग हमारा ब्रायोफाइटा रहेगा, ठीक है ना। अब देखो इस वर्ग में, तो अपन इस वर्ग के पौधों की, तो देखो अभी अपन 5 वर्ग है ना पौधों के पढ़ेंगे। सारी विशेषताएं किन की होगी? पौधों की होगी। तो आप अपने एग्जाम में जब लिखें तो याद रखें। देखो कई बार बच्चे ऐसे मिस्टेक कर लेते हैं कि पूछा जाता है थैलोफाइटा वर्ग के पादपों की विशेषताएं बताइए, और वो जीवों की विशेषता को क्या कर देते हैं? दर्शा देते हैं। तो हमारा आज यही कहना है कि इस वर्ग में पादपों के बारे में आपको विस्तृत रूप से, स्पष्ट रूप से समझाना है ना। तो आज अपन थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों की आपस में तुलना और समानताएं पढ़ेंगे कि इसमें क्या अंतर है, क्या समानता है। तो देखो पहला एग्जाम्पल है, पहली विशेषता देखो, इस वर्ग के पादपों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता, यानी इस वर्ग के जो पौधे होंगे शारीरिक संरचना यानी बनावट में विभेदीकरण नहीं होगा, अर्थात पौधा जड़, तना, पत्तियों में विकसित नहीं होगा, अर्थात वो उसमें विभक्त नहीं रहेगा, अल्प विकसित रहेंगे। ये बहुत ही कम पाई जाएगी, या तो पत्तियां होगी भी नहीं, होगी तो भी कटी फटी सी और रिबनदार होगी, ठीक है ना। ये इस वर्ग के पौधे की पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है, इस वर्ग के पौधों को जलचर कहते हैं, अर्थात ये पौधे पूर्ण रूप से किस में रहते हैं? जल में रहते हैं, और इसलिए इन पौधों को, तीसरा पॉइंट है, इस वर्ग के पादप में जल तथा खनिज लवणों के सहवन हेतु कोई अन्य विशेष प्रकार का सहवन तंत्र नहीं पाया जाता है, अर्थात इसमें भी जल तंत्र के द्वारा, पानी के द्वारा जल है या खाद्य पदार्थ है, उनका आदान प्रदान इन पौधों में हो जाता है। अब हमारा अंतिम एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण है, यानी इसकी अंतिम विशेषता है, इस वर्ग के पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है, एल्गी कहते हैं, ठीक है ना, शैवाल कहा जाता है। और इसमें देखो 4-5 एग्जाम्पल हैं, जिसमें से आपको कॉपी के अंदर, एग्जाम में आप जब भी करें, कॉपी में ये सारे नाम लिख रहे हैं, परंतु जब भी एग्जाम में आए, जैसे आ गया थैलोफाइटा वर्ग के पौधों की विशेषताएं लिखिए, तो एक एग्जाम्पल और एक आपको क्या बनाना पड़ा? चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें मैं 4-5 नाम पढ़ रहा हूँ। कारा है, यूलोथ्रिक्स है, कैलेडोफोरा है, स्पाइरोगाइरा है, ठीक है ना, आल्वा है आदि। ये पौधे इस वर्ग में आते हैं, कारा, यूलोथ्रिक्स, कैलेडोफोरा, स्पाइरोगाइरा और आल्वा। स्पाइरोगाइरा मतलब होता है जो पानी के अंदर नील पाई जाती है, वो स्पाइरोगाइरा होती है। तो इसमें आप देखो जो नाम सरल हैं, जैसे कारा नाम सरल है, डायग्राम भी इसका सरल है, तो ये नाम उदाहरण आप इसमें याद रख लें। इसके बाद हमारा वर्ग आता है थैलोफाइटा वर्ग। देखो इस वर्ग में और इस वर्ग में देखो आपस में तुलना भी है ना। तो देखो इस वर्ग के पादपों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण पाया जाता है, अर्थात इसमें पौधा, जड़, तना, पत्तियां, इनमें थोड़ा थोड़ा विभक्त होना शुरू कर लेता है, यानी इससे थोड़े अच्छे गुण, ज्यादा गुण इसमें रहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है दूसरा, इस वर्ग के पादपों को उभयचर कहा जाता है।
उभयचर का मतलब होता है इस वर्ग के पौधे जल और बाढ़ दोनों स्थिति में रहते हैं, आधे जल में और आधे बाढ़ विभक्त रहते हैं। इस वर्ग के पादपों में जल और खनिज खाद्य पदार्थों के लिए एक विशेष प्रकार का सहवन तंत्र पाया जाता है, अर्थात इसमें भी जल सहवन तंत्र होता है। देखो इसमें इतना सहवन तंत्र विकसित नहीं होता है, परंतु इसमें थोड़ा थोड़ा विकसित होना शुरू कर देता है। देखो अपन ये पादप जगत की आरंभिक अवस्थाएं पढ़ रहे हैं, जिसमें पौधा आरंभिक अवस्था में कैसा दिखता है और बाहर की तरफ जो पौधे इतने बड़े बड़े विशालकाय पौधे देखते हैं। तो कहने का मतलब ब्रायोथैलोफाइटा में उस वर्ग के पौधों को रखेंगे जो पौधों की आरंभिक अवस्था के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। इसमें अपन ने देखो कारा, यूलोथिक्स, स्पाइरोगाइरा, कैलेडोफोरा, ये आल्वा, ये नाम पढ़े हैं, है ना। इसी प्रकार से देखो इसमें विभेदीकरण नहीं होगा, इसमें विभेदीकरण होगा। इसमें जड़ तना पत्तियों में ये बहुत ही कम विकसित होगा, अनुपस्थित नगण्य होगा, इसमें थोड़ा थोड़ा विकसित होना शुरू करेगा। इस वर्ग को जलचर और इस वर्ग को उभयचर, इसमें ये सहवन तंत्र अल्प विकसित या नगण्य होगा, इसमें ये थोड़ा थोड़ा विकसित होगा, ठीक है ना। इस वर्ग को सामान्यतः शैवाल कहते हैं और इस वर्ग के पौधे में अब देखो उदाहरण जो आते हैं मॉस यानी फ्यूनेरिया, मार्केंसिया और रिक्सिया, ये तीन पादप आते हैं। मॉस आती है ना, जो लील के टाइप की ही होती है मॉस, जिनको फ्यूनेरिया कहते हैं। उसके बाद मार्केंसिया और मार्केंसिया के बाद आता है रिक्सिया। तो ये कुछ पादप हैं, इनमें से आपको एक पौधे का नाम याद रखना है और एक पौधे का डायग्राम आपको सीखना है। ये तो हुई एग्जाम की बात। कॉपी के अंदर आपको देखो थैलोफाइटा वर्ग का नाम लिखना है, नाम लिखने के बाद ये गुण, पूरे उदाहरण, एक चित्र बनाना अपनी कॉपी के अंदर, फेयर कॉपी में, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसमें भी ब्रायोफाइटा के गुण और एक बॉस, ये जितने भी उदाहरण हैं वे सारे उदाहरण, और इन उदाहरणों के बाद एक अच्छा सा डायग्राम, एक पन्ने पे एक ही हो, साफ सुथरा काम हो, स्पष्ट रूप से, ठीक है ना। ये हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। कल अपन इसके आगे तीसरा और चौथा वर्ग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप सबसे गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करें, जिसे हम और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों बहनों तक पहुंचाया जाए। सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास में मेरे जितने भी वीडियो होंगे वो सारे आप तक पहुंच जाएंगे। तो हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को लाइक शेयर करें, ठीक है ना। धन्यवाद।